नमस्कार। दवाइयाँ के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अलग अलग तरह के पेट दर्द से जुड़ी दवा के बारे में बात किया है। उसमें से आज एक नई दवा के बारे में बात करेंगे जो एक तरह का सिंथेटिक कंपाउंड है। ये भी आपको एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है। इसका ड्यूल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका नाम है आपको कैमलिन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ये हम लोगों ने एनाफोर्टन नाम से, ब्रांड नेम से बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। आपने भी कभी ना कभी एनाफोर्टन का नाम सुना होगा। इसके अलावा ये कैमिलोविन या फिर स्पैजविन नाम से भी बाजार में दिखता है। अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ड्यूल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से आता है। जैसे मैंने पहले कहा, एक है आपको एंटी कोलिनर्जिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है कि मस्कुरेनिक M1 M3 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, जिसकी वजह से पारासिम्पथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और मसल रिलैक्स कर जाते हैं, स्मूथ मसल, और पेरिस्टोटिक मूवमेंट जो होता है पेट का वो डिक्रीज कर जाता है। दूसरा होता है आपको मायोट्रोपिक इफेक्ट, या आप बोल सकते हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये एल टाइप कैल्शियम चैनल जो होते हैं स्मूथ मसल्स में, उसको ब्लॉक करता है, जिससे स्मूथ मसल्स में इंट्रासेलुलर कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगता है। इस वजह से क्या होता है कि आपको मायोट्रोपिक इफेक्ट दिखता है, यानी कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इन दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से क्या होता है कि बिना सीएनएस डिप्रेसेंट के ये अच्छा तरीका से पेट दर्द से निजात दिलाता है, स्मूथ मसल्स को कम करता है, ठीक है, एंटी स्पोलेमेटिक एक्टिविटी दिखाता है। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका फार्माकोकाइनेटिक बहुत ही बढ़िया है। ओरली फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 30 मिनट के अंदर इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। 4 से 6 घंटे इसका हाफ लाइफ होती है। यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है और लीवर में मेटाबोलाइज होता है। डोज की अगर हम लोग बात कर लें तो मेनली आपको 25 से 50 mg दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं ओरल फॉर्म में। अगर इंजेक्शन की बात करें तो 25 से 50 mg हर 6 से 8 घंटे पे दिया जाता है। बच्चों में ये अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जब कोई और दवा काम ना करे तो वहाँ पे इस दवा का उपयोग हम लोग करते हैं। बच्चों में इसको हम लोग बॉडी वेट और एज के हिसाब से देते हैं। यूजेस की बात कर लें तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इसका यूज हम लोग इरिटेबल बॉल सिंड्रोम IBS में करते हैं, जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लॉटिंग, गैस होना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, मरोड़ होना, इस तरह की समस्या देखने को मिलती है, जो आपको इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आपको रिनल कॉलिक, इंटेस्टिनल कॉलिक, बाइलरी कॉलिक, यानी कि किडनी स्टोन की वजह से दर्द होना, पेट में किसी प्रकार से मरोड़, इंटेस्टाइन में मरोड़ होना, आंतों में मरोड़ होना, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से दर्द होने की वजह से छुटकारा पाने के लिए इसका यूज करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव स्पेजम जो होते हैं पेट में, उसको भी कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा डिस्मेनोरिया, यानी कि पीरियड के जो पेन होते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन होते हैं, वहाँ पे भी इसका उपयोग होता है कम करने के लिए। इसके अलावा इसका यूज हम लोग आपको यूरिनरी ट्रैक्ट स्पेजम में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्थान है जहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक या फिर कोलोनोस्कोपिक करना हो तो स्पेजम कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सारी जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी प्रकार से पेट में कोई और दर्द है, किसी भी कारणवश दर्द है, तो वहां पे भी इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूज। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में। तो ग्लूकोमा के पेशेंट में अगर किसी को कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड से हाइपर सेंसिटिविटी है तो वैसे पेशेंट में, किसी को किडनी या फिर लीवर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वैसे पेशेंट में, इसके अलावा मेस्टीसिया ग्रेविस के पेशेंट में, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के पेशेंट में, और यूरिनरी टेंशन वाले पेशेंट में, ये 6 तरह के पेशेंट में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। वहाँ पे ये घातक साबित हो सकता है। साइड इफेक्ट की हम लोग बात कर लें तो इसका साइड इफेक्ट बाकी एंटीकोलिक दवा के वजह से ही है। नौसिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन, उसके अलावा आपको सिडेशन, हेडेक, मिल्ड बोल सकते हो डिजीनेस होना, ठीक है, ड्राई माउथ होना। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग ड्रग इंटरेक्शन की बात कर लें तो बाकी एंटीकोलिक के साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है, एंटी हाइपरटेंसिव के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, सीएनएस डिप्रेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर लिवोडोपा के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इसके साथ आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी की बात कर लें तो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं माना जाता है। अमूमन आप कभी भी कोई भी दवा का उपयोग प्रेगनेंसी में अपने मन से या कैसे भी अपने मन से वीडियो देख के ना करें। वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है, हमेशा अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेके ही करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।